हर इंसान सोच में पड़ जाएगा, कहीं वो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा तो नहीं कर रहा। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ बाप रहते थे। वे दिन रात मेहनत मजदूरी करते, अपना पेट काटते और अपने बेटे अरमान को पढ़ाते। उनका सपना था बेटा बड़ा आदमी बनेगा और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। समय बीतता गया, अरमान शहर पढ़ने गया। वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया। धीरे धीरे उसने अपने माँ बाप को भूलना शुरू कर दिया। माँ चिट्ठी लिखती थी, बेटा हम तुझे बहुत याद करते हैं, अपना ख्याल रखना। लेकिन अरमान कभी जवाब नहीं देता। पापा फोन करते, बेटा कभी घर आ जाया कर, तेरे इंतजार में दिन कटते हैं। लेकिन अरमान कहता, मेरे पास टाइम नहीं है, बेवजह परेशान मत किया करो। अब वो अपने माँ बाप की इज्जत करना भी छोड़ चुका था। जब पैसे की जरूरत होती तो गुस्से में कहता, अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो पैसे दो, वरना मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। माँ अपने आंसुओं को छुपाकर जेवर बेच देती। पापा मजदूरी के बाद भी कर्ज लेकर पैसे भेजते, बस अपने बेटे की खुशी के लिए। लेकिन एक दिन जिस लड़की पर अरमान जान छिड़कता था वो किसी और के साथ चली गई। अरमान टूटकर अकेला हो गया। वो रोते रोते अपने घर भागा। घर पहुंचकर देखा पापा बिस्तर पर पड़े हैं, सांसें अटकी हुई हैं। माँ पास बैठी रो रही थी। पापा ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा हमने तुझसे सिर्फ प्यार मांगा था, लेकिन तूने हमें सिर्फ जख्म दिए। इतना कहकर पापा की सांसें थम गईं। अरमान चीख चीख कर रोने लगा, पापा पापा आंखें खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, दौलत प्यार सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप का दिल टूट जाए तो जिंदगी भर चैन नहीं मिलता। ये कहानी सुनकर हर इंसान सोच में पड़ जाएगा, कहीं वो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा तो नहीं कर रहा। पिता की चिता जल रही थी, लपटें आसमान को छू रही थी। लकड़ी की हर चटकन अरमान के दिल को चीर रही थी। धुएं के साथ उसकी जिंदगी के सारे सपने राख हो रहे थे। अरमान चिता के सामने बैठा था, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके सीने में गिल्ट का ऐसा तूफान उठा था कि सांस लेना भी भारी हो रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, पापा मुझे माफ कर दो, पापा एक बार आंखें खोल लो, मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन अब सिर्फ आग थी, धुआं था और राख थी। चिता के पास बैठी माँ चुप थी। उसके आंसू सूख चुके थे, चेहरे पर बस पीड़ा थी, जैसे वो अंदर ही अंदर रो रो कर पत्थर हो चुकी हो। अरमान की तरफ देखा भी नहीं। अरमान ने पास जाकर माँ का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन माँ ने धीरे से हाथ खींच लिया और टूटा हुआ अरमान वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आज उसे पहली बार एहसास हुआ, माँ बाप की आंखों से गिरना कितना बड़ा श्राप है। रात को पिता की चिता बुझ चुकी थी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन अरमान के भीतर तूफान था। वो नींद की जगह छत को देखता रहा, सोचता रहा, क्यों मैं इतना अंधा हो गया? क्यों मैंने पैसे और मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को भुला दिया, जिन्होंने मुझे खून पसीने से पाला? मैंने ही उन्हें जख्म दिए। वो बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। माँ अकेली बैठी भगवान की मूर्ति के सामने रो रही थी। अरमान माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूँ। माँ ने बस इतना कहा, बेटा तेरा बाप चला गया, वो तुझे माफ करके गया है या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन तू अब भी जिंदा है। अगर सच में हमें मानता है तो वादा कर, अब से तू हर माँ बाप को अपना मानेगा और हर किसी को उनकी अहमियत बताएगा। अरमान ने कसम खाई, माँ अब मैं अपनी जिंदगी माँ बाप की इज्जत और उनके अधिकारों के लिए जीऊंगा, यही मेरी अंतिम कसम है। अगले ही दिन से अरमान बदल गया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, तुम्हारे माँ बाप भगवान हैं, कभी उनका दिल मत दुखाना। मैंने अपने बाप को खोकर यह सीखा है। धीरे धीरे वो पूरे गांव में माँ बाप की अहमियत पर बोलने लगा। जहाँ शादी होती वहाँ जाकर युवाओं को समझ आता, बीवी मिल सकती है, दौलत मिल सकती है, लेकिन माँ बाप एक बार खो गए तो कभी वापस नहीं आते। कई लोग सुनकर रोने लगते, कई लोग घर जाकर अपने माँ बाप से लिपट जाते। अरमान को लगता कि उसके पिता की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। अरमान ने अपने पिता की मजदूरी की जगह खुद काम करना शुरू किया। खेत में पसीना बहाया, मजदूरी की, लेकिन अब उसकी नजर में काम छोटा या बड़ा नहीं था। हर शाम वो माँ के पैरों को दबाता और कहता, माँ आज जो थकान है वो मुझे चैन देती है, क्योंकि अब मैं अपने फर्ज निभा रहा हूँ। माँ अक्सर रो पड़ती और कहती, काश तेरे पापा ये दिन देख पाते। अरमान का दिल हर बार चाकू की तरह कट जाता, लेकिन उसी दर्द से उसने हिम्मत बनाई। कुछ साल बाद अरमान ने ठान लिया कि उसका दर्द अकेले का नहीं है। पूरे समाज में अनगिनत माँ बाप अपने बच्चों से उपेक्षा झेल रहे हैं। वो शहर गया, भाषण देने लगा, गांव गांव घूमने लगा। लोग कहते, ये वही अरमान है जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया था, अब दूसरों को नसीहत देता है। लेकिन अरमान कहता, हाँ मैं गुनहगार हूँ, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी और बड़ी है, ताकि कोई और मेरी तरह गुनाहगार न बने। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। उसकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचने लगी। साल बीतते गए। अरमान अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी माँ भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक दिन माँ ने अरमान को पास बुलाकर कहा, बेटा तूने मेरी उम्मीद से ज्यादा किया,
तेरे बाप की आत्मा भी तुझ पर गर्व कर रही होगी। अब मेरा वक्त भी करीब है, मुझे वादा कर तू ये काम मेरे बाद भी जारी रखेगा। अरमान रोते हुए माँ के पैरों में गिरा और बोला, माँ, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं माँ बाप की इज्जत का संदेश देता रहूंगा। कुछ ही दिनों बाद माँ ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। अरमान अब सचमुच अकेला रह गया, लेकिन माँ बाप की याद उसके लिए ईंधन बन गई। अरमान ने माँ की चिता के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, हे माँ पापा, आज से मेरी हर सांस सिर्फ एक मकसद के लिए होगी, हर बेटे बेटी को माँ बाप की अहमियत बताना। कोई और बच्चा मेरी तरह गलती न करे, कोई और माँ बाप आंसू न बहाए। उस दिन से अरमान का जीवन एक आंदोलन बन गया। लाखों लोग उसके शब्दों से बदले, कई परिवार टूटने से बच गए, लोग उसे माँ बाप का सपूत कहने लगे। लेकिन अरमान हमेशा कहता, मैं सपूत नहीं, गुनहगार हूँ, लेकिन अपने गुनाह को समाज की भलाई में बदल रहा हूँ। वक्त के साथ अरमान बूढ़ा हो गया। आखिरी समय में जब वो बिस्तर पर पड़ा था, उसके चारों ओर बच्चे और नौजवान खड़े थे। सब रो रहे थे और कह रहे थे, अरमान अंकल, आपने हमें माँ बाप की कीमत समझाई, आपने हमें इंसान बनाया। अरमान मुस्कुराया और बोला, बस इतना याद रखना, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं, उन्हें खोने से पहले उनकी कदर करना सीखो। इतना कहकर अरमान ने आंखें बंद कर ली। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी कसम, उसका संदेश आज भी हर दिल में जिंदा है। अगर ये वीडियो तुम्हें दिल से अच्छा लगा हो तो मैं तुमसे एक छोटा सा काम जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं है, बल्कि ये मेरे हौसले की ताकत है। तुम्हारा एक शेयर शायद किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो इस वीडियो से अपनी जिंदगी बदल ले, और तुम्हारा कमेंट मेरे लिए आईना है, जिससे मुझे पता चलता है कि मैंने तुम्हारे दिल को कितना छुआ। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका परिवार है। तुम्हारी हर सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे रोज याद दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी एक सच्ची ऑडियंस है जो मेरे सफर की असली ताकत है। इसलिए अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा हर क्लिक, हर शब्द और हर छोटा सा सहयोग मेरे लिए उम्मीद की एक नई किरण है।